तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th एसएसटी के बारे में इकोनॉमिक्स के पहला चैप्टर बताने जा रहा हूँ। आर्थिक विकास की समझ, ये हमारी बुक है कक्षा 10 के लिए। इनका जो पहला चैप्टर है वो है विकास। विकास क्या होता है ये हम आपको इस चैप्टर के अंदर बताएंगे। विकास, चलो स्टार्ट करते हैं। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं कि क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। विकास एक ऐसी वस्तु है, विकास हमारी इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करना ही हमारा विकास होता है। ठीक है, इसी तरह हम विचार की कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, ये सब क्वेश्चन है इसके अंदर। हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आदमी है, ये इस लड़के से कह रहा है तुम एक कार चाहते हो। अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। ये इससे कह रहा है। इसका अनिवार्य यह है कि अगर 2 से 3 हजार, अगर किसी व्यक्ति के पास 2 से 3 हजार का मोबाइल है तो उसकी सोच यह होगी कि उसके पास 10 से 15 हजार का मोबाइल हो। ठीक है, और 10 हजार वाला सोचेगा मेरे पास 50 हजार वाला मोबाइल हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। ये देखिए, ये आई हमारे पास तालिका 1.1। इसके अंदर जो विकास है उसके क्या लक्ष्य है, क्या विकास के लक्ष्य हैं श्रेणी के अनुसार। एक मजदूर है, उसका विकास कैसे होता है। एक मजदूर है, ये पढ़ लीजिए आप लाइन। काम करने से अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल उनके बच्चे को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में समक्ष, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वो भी नेता बन सकते हैं। एक जो ग्रामीण मजदूर है उसका विकास ऐसे हो सकता है कि उसको काम करने के लिए अच्छे दिन मिले, उसे अच्छी मजदूरी मिले, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके साथ भेदभाव न हो। यही एक आदमी की हर एक इच्छा पूरी होना ही विकास है। जैसे ये तो मजदूर के बारे में था। ये देखिए, शहर की अमीर परिवार की लड़की के लिए क्या हो सकता है विकास। उसके लिए विकास हो सकता है उसके भाई को जो सुविधाएं मिल रही हैं वही सुविधाएं उसको मिले। मतलब उनकी इच्छाएं पूरी होना ही हमारा विकास है। अगर वह विदेश गया है तो उसे भी विदेश ही डाले, यही होता है विकास। तो चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों आगे की ओर, ठीक है, आगे आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाए की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद न हो, इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात है यहाँ पर विकास। यहाँ पर विकास की अच्छी डेफिनेशन दी गई है। एक, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। मैंने कहा है लोगों के विकास के लक्ष्य कुछ हो, अमीर का उससे बड़ा विकास, अमीर के लिए जो गरीब का है वो विकास नहीं होगा, अमीर के लिए थोड़ा बड़ा होना चाहिए कुछ। ठीक है, लोगों ने विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता। जो गरीब के लिए है वो अमीर के लिए नहीं हो सकता, अमीर वाला गरीब के लिए हो सकता है। यहाँ तक कि वह एक दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकते हैं। अगर गरीब का विकास अमीर के लिए तो विनाशकारी ही होगा। तो चलिए दोस्तों आगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 तो देखें, यह बात सामने आएगी। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादनों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में ज़्यादा आय चाहते हैं। आय और अन्य लक्ष्य। आय का लक्ष्य देख लो, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। आय और अन्य लक्ष्य, ठीक है, आय क्या हो और उसके अन्य लक्ष्य क्या है। आय, हमारी अच्छी आय होनी चाहिए और आय हमें
जो नौकरी कहते हैं आप बेरोजगारी, नौकरी है, मान लो आपके पास नौकरी है, नौकरी दो नौकरियां दी जाती है आपको। एक दी जाती कम पैसे वाली, एक नौकरी आपके पास कम पैसे वाली है और उसमें आपको स्वास्थ्य है, जो आपका स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए जो भी अच्छा घर मिले, कम तनख्वाह में आपको परिवार को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। और एक जो नौकरी है अच्छे पैसे में, अच्छी आय मिल रही है, लेकिन आपकी भी सुरक्षा नहीं, आपके परिवार की भी सुरक्षा नहीं, तो ज़्यादातर लोग कम पैसे वाली नौकरी को लेते हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता और सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलाने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपयोग से अधिक है महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होनी चाहिए। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुओं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती तो अपने जीवन में मित्रों की भूमिका के बारे में सोचिए, जरा सोचिए आप उनकी मित्रता की इच्छा क्या कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें जिन्हें आप आसानी से मापा नहीं जा सकता। इसमें यह भी कहा गया है कि जो चीज़ हम पैसे से हर एक वस्तु को नहीं खरीद सकते, हाँ नहीं खरीद सकते, हम हर एक वस्तु को पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आप हर एक चीज़ पैसे से नहीं खरीद सकते, क्योंकि आप दूषित पर्यावरण को साफ सुथरा नहीं कर सकते, अपने पैसे से नहीं कर सकते, और आप लोकतंत्र नहीं खरीद सकते, आप सुख शांति नहीं खरीद सकते। पैसे से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, यही था इसके अंदर। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, एक पार्ट हो चुका है आपका, 2 पार्टों के अंदर हम इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे। थैंक यू दोस्तों।